हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं यू वर्सेस थर्ड पार्टी। तो हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है और थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। अगर आप नए हैं, आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स और प्यार के लिए। थैंक यू सो मच। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग डिटेल डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे नंबर है जिसमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको डीप ब्रीथ लेना है, अपने डिवाइन से प्रे करना है कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन का चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। ठीक है, चलिए। यश। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। ट्रू लव, ट्रू लव है आप लोगों का। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच इस रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। राउंड एंड राउंड, बट आप लोग एक सेम साइकिल में बार बार घूम रहे हो। ठीक है, हो सकता है कुछ सबक हैं आपको सीखने हैं जिन्हें आप सीख नहीं पा रहे हैं, इसलिए बार बार आप घूम रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। ऑप्शंस, हो सकता है कोई अपने ऑप्शंस देख रहा है, या हो सकता है कोई ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहा है आपको, ये भी चीज़ हो सकती है। चलिए देखते हैं। अभी हम पॉजिटिव रहना है आपको, ठीक है। अननेसेसरी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। हम अभी टैरो से देखेंगे तो चीज़ें और खुल के आएंगी कि इनके मीनिंग्स क्या हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। रिवेंज, बदला, बदला लेना चाहता है कोई, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियाँ, ठीक है। कोई किसी की जिम्मेदारी उठाना चाहता है या नहीं उठाना चाहता है, कैसे आते हैं समझ में नहीं। रिकंसीडर, दोबारा सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। ट्रू लव, राउंड एंड राउंड, ऑप्शन, रिवेंज, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिकंसीडर, दोबारा सोचने की ज़रूरत है आपको। चलिए अब देखते हैं कि ये मैसेज आपके साथ इस रीडिंग में कैसे रेजोनेट होते हैं। चलिए, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक यही है कि आपके पर्सन की, पहले हम उनकी ओवरऑल देख लेते हैं कि उनकी ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताइए। चलिए हम क्लैरिफायर भी ले लेते हैं। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। क्वीन ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वेंट्स की एनर्जी आई है, ठीक है। 7 ऑफ कप्स यहाँ पे आ गया, ऑप्शन। फिर से ले लेते हैं ना, आना होगा तो दोबारा आ जाएगा, हम इसको भी कंसीडर करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ बाबा जी, 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए।
टेन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। अगेन 2 कार्ड है भाई। टेन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि वो किसी को स्टॉक कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे ज़ोडिएक साइन की बात करें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। सभी चारों एलिमेंट हैं यहाँ पे। फिलहाल उनकी एनर्जी मूव ऑन की है, ठीक है। वो सोशल मीडिया पे बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हैं, किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं, ठीक है। मैसेज के किसका वेट कर रहे हैं हम यहाँ पे अभी बताएंगे आपको, ठीक है। हम पहले वाली जो एनर्जी थी सेम वही चीज़ है। यहाँ पे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट आपके पर्सन जिसको स्टॉक कर रहे हैं बहुत ब्रोकन है। थर्ड पार्टी इशू यहाँ पे हो सकता है, फैमिली थर्ड पार्टी हो सकती है। आप तो फैमिली सबके लिए अलग अलग होगी। किसी के लिए हो सकता है हस्बैंड वाइफ, अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो वो उनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या उनकी फैमिली हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं। आपके पर्सन को एक तो हार्ड फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी है, बर्डन के यहाँ पे आ गया कार्ड, ठीक है। फैमिली की उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, बहुत हार्ट ब्रोकन है, टूटे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, उनको रिग्रेट है, ठीक है। कोई क्वीन ऑफ कप्स उनकी ज़िंदगी में है जिसके मैसेज का वो वेट कर रहे हैं कि वो उन्हें मैसेज करे, बट वो मैसेज नहीं कर रही है। मतलब अपने हिसाब से लड़का है, लड़की अपने हिसाब से लीजिएगा। जो लोग यहाँ पे देख रहे हैं वो आप फेमिनाइन एनर्जी में हो, आप जिसके लिए देख रहे हो वो मस्कुलाइन एनर्जी में, डजेंट मैटर कि वो लड़का है या लड़की है, ठीक है। आपके पर्सन अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अभी फिलहाल उठा रहे हैं, लेकिन अपने पर्सन जिसको उन्होंने खो दिया है, जिसके मैसेज का वो वेट कर रहे हैं क्वीन ऑफ कप्स का, उसका प्यार उन्हें ऐसे लग रहा है उन्होंने खो दिया है और बहुत हार्ट ब्रोकन है, तकलीफ में है, ठीक है। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो उठा रहे हैं, ये चीज़ है। इस सब पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। सक्सेस लाना चाहते हैं, ठीक है। जिसको अपनी यादों में बसा के रखा हुआ है उसके साथ वो जीतना चाहते हैं, उसको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, जो भी उनके माइंड में चल रहा है जिसे वो भूल नहीं पा रहे हैं, ये एनर्जी है, ठीक है। कौन है वो अभी हम रीडिंग में देखेंगे, ठीक है। एक स्टेबल कमिटमेंट आपके पर्सन देना चाहते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, थर्ड पार्टी हम यहाँ पे इस बेसिस पे डिसाइड करेंगे थर्ड पार्टी क्या होती है। जो हमारे नए व्यूअर्स होते हैं उनको हम बता दें, थर्ड पार्टी वो हर सिचुएशन को कहते हैं जो आपके बीच में आती है, आप दोनों के बीच में। किसी के लिए कैरियर हो सकता है, किसी के लिए कोई लविंग पर्सन हो सकता है, या किसी के लिए उनकी फैमिली हो सकती है, ठीक है। फैमिली में हस्बैंड वाइफ या फिर उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, या बच्चे हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, थर्ड पार्टी में आता है, जिनकी वजह से रिश्ता ख़त्म हुआ हो, वो है थर्ड पार्टी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे फैमिली हमें थर्ड पार्टी, हम किसी भी थर्ड पार्टी के लिए निकालेंगे, जैसी भी आएगी सबके लिए अलग अलग आती है तो अलग अलग बताएंगे। अगर फैमिली थर्ड पार्टी होगी तो फैमिली बताएंगे, और जैसी भी थर्ड पार्टी होगी तो ज़रूरी नहीं लविंग। तो जिन लोगों की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, ये रीडिंग आज की उनके लिए नहीं है, ठीक है। ज़बरदस्ती इस रीडिंग को अपने से रेजोनेट करके अपना मूड ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। इस रीडिंग को आप इमीडिएटली छोड़ सकते हो। आज की रीडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको पता है कि उनकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी है, ओके। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। 2 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यस। आपके पर्सन फिलहाल फ्लर्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये रीज़न है। सक्सेस पाना चाहते हैं, इस क्वीन ऑफ कप्स को वेट कर रहे हैं, इस क्वीन ऑफ कप्स का वो उसके मैसेज का वेट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। फैमिली की वजह से जिससे रिश्ता ख़त्म हुआ है, या रिश्ता अभी दूरी है जिससे, या दूरी खुद से बनाई हो, जो भी रीज़न है, क्योंकि मूव ऑन तो खुद ही कर रहे हैं, ये चीज़ है। 2 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। मैरिज उन्हें जब तक पॉसिबल होती दिखाई नहीं दे रही है अपनी, जब तक वो किसी को स्टेबल कमिटमेंट दे नहीं पा रहे हैं, तब तक आपके पर्सन का मूड है थोड़ा सा फ्लर्ट करने का, ठीक है। फ्लर्टी नेचर हो रहा है उनका, ये चीज़ है। तब तक अपने लिए ऑप्शन भी चूज़ कर रहे हैं, क्यों, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे उनको मैरिज कहीं पे होती हुई अपनी दिखाई नहीं दे रही, उनको लग नहीं रहा कि किधर बढ़ना है, कैसे बढ़ना है अभी सिचुएशन उनको भी, क्योंकि उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी उठानी है बहुत सारी अपनी फैमिली की, तो तब तक के लिए वो फ्लर्ट करके काम चला रहे हैं, ये चीज़ है। 7 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं जहाँ पे वो ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। अब आप ऑप्शन में आते हो कि आप क्वीन ऑफ कप्स हो या क्या हो, अभी आगे देखेंगे हम, ठीक है। पॉजिटिव रहना है आपको। 7 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज़ बाबा जी। 7 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी अगेन 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। एक्चुअली आपके पर्सन जो है ऑप्शन इसलिए ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, जब तक वो किसी को, ये दोनों ही एनर्जी उनके कन्फ्यूज़न को दिखाती है। आपके पर्सन जो है किसी को स्टेबल कमिटमेंट अभी देने की, और देंगे बाद में जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठा लेंगे तब तक आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, वो ऑप्शंस चूज़ कर रहे हैं, बिकॉज शायद ये दूसरी चीज़ अभी हम और देखेंगे तो और समझ में आएगा चीज़ें क्या हो सकती हैं। अभी हम उनकी ही रिगार्डिंग सोच रहे हैं, तो ये चीज़ है। उनको ऐसा लग रहा है कि जब तक वो कंफ्यूज हैं, जब तक वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, सिचुएशन उनकी बस शॉर्ट आउट नहीं हो रही है, तब तक वो फ्लर्ट कर लेते हैं।
जिस इंसान को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं उसकी यादों को अपने पास बेसिकली आने से रोक रहे हैं, इसलिए ज़िंदगी में ऑप्शंस भी ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे रिवेंज की एनर्जी थी तो भी हम ये कह सकते हैं कि अगर वो सामने वाले पर्सन को ऐसे मान रहे हैं कि वो इंसान अपने लिए ऑप्शन ढूंढ रहा है या वो फ्लर्ट कर रहा है, तो ये बदला लेने की एनर्जी भी हो सकती है कि आप ऑप्शन ढूंढ रहे हो तो हम भी ऑप्शन ढूंढेंगे, ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, अगेन कन्फ्यूजन की एनर्जी, अभी आपके पर्सन जगल कर रहे हैं। ठीक है, मूव ऑन किया हुआ है, बेसिकली मूव ऑन कर रहे हैं, अभी ये चीज़ इमोशनली मूव ऑन कर रहे हैं, दिख रहा है यहाँ पे। लवर्स की एनर्जी है, किसी के साथ ट्रू लव, अपना पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, ट्रू लव अपना फील करते हैं, बट वहाँ से उनको उसको आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। रीज़न फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इस वजह से उनको क्या हो रहा है, स्लीपलेस नाइट हो रही है, रिग्रेट हो रहा है, तकलीफ हो रही है, मिसिंग एनर्जी है, सिर में दर्द हो सकता है, ये चीज़ है। रातों को नींद नहीं आ रही है, ये चीज़ है। व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत के पहिए के घूमने का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, ये भी चीज़ है। कोई क्वीन ऑफ सोर्ट्स उनकी ज़िंदगी में हो सकता है ये क्वीन ऑफ कप्स जिसको वो मिसिंग एनर्जी है, जो भी जिसकी वजह से हर्ट है, जिसके लिए ये उनकी एनर्जी भी हो सकती है कि वो गुस्सा है, मैसेज नहीं कर रहे बिकॉज वो मैसेज का भी वेट कर रहे हैं, ये चीज़ है यहाँ पे। तो ये चीज़ हो सकती है। सेकेंड चीज़, उनकी ज़िंदगी में कोई कंट्रोलिंग हो सकता है, मदर फिगर, मैच्योर पर्सन कोई हो सकता है जो उनसे गुस्सा है, जिसने एक हेल्दी बाउंड्री सेट किया हुआ है, ये भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी एनर्जी है इनकी। सेलिब्रेशन अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, थोड़ा सा टाइम पास कर रहे हैं, दोस्तों के साथ टाइम पास कर रहे हैं, ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं अपने, और थोड़ा सा चीज़ों से भागने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी याद आ रही है उधर भी भागने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज वो अभी उधर बढ़ नहीं सकते। अगेन टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, कन्फ्यूज्ड हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं, ये चीज़ है। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ठीक है, हो सकता है कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल हो सकता है। ठीक है, अब आप कहाँ पे आते हो, यहाँ पे 3 क्वीन आ गई, मतलब आपके पर्सन, एक चीज़ तो है कि ऑप्शंस तो ट्राई कर रहे हैं। एक चीज़ तो क्लियर हो गई, आपके पर्सन की ज़िंदगी में मल्टीपल ऑप्शन है, मल्टीपल वुमेन उनकी ज़िंदगी में इन्फ्लुएंस कर रही हैं, बहुत सारे लोग। ठीक है, वुमनाइजर हो सकते हैं, बट अभी मैं यहाँ पे ट्रू लव कहूँगी। लेकिन ट्रू लव होने के बाद भी कई बार क्या होता है, कुछ लोगों के पैटर्न्स इस तरीके के होते हैं कि वो बहुत टॉक्सिक होते हैं, तो आपके पर्सन थोड़े से वुमनाइजर मुझे दिख रहे हैं, या हो सकता है मल्टीपल वुमेन उनके घर में या आसपास सराउंडिंग में भी हो सकते हैं। उनकी मदर हो सकती हैं, उनकी ग्रैंड मदर या हो सकती हैं, या फिर उनकी भाभी, दीदी, ये लोग भी हो सकते हैं मल्टीपल में, ये भी। लेकिन जो टैरो के हिसाब से होता है मल्टीपल क्वीन मतलब डिसेप्शन, महिलाओं से धोखा, तो धोखा अक्सर, अब पता नहीं, जो भी हो आगे हम देखते हैं। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल के लिए बहुत ज़्यादा हो सकता है कंफ्यूज हैं, बहुत ज़्यादा क्वीन ऑफ पेंटिकल के बारे में सोच रहे हैं, हो सकता है क्वीन ऑफ पेंटिकल के बारे में लस्टी बिहेवियर हो सकता है, नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। ठीक है, फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, कहीं ट्रांसफर मूवमेंट को दिखाता है, या तो अभी ट्रैवल कर रहे हैं या ट्रैवल करना चाहते हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है हमको 10 की एनर्जी, कंप्लीशन, एक कंप्लीशन हो रहा है। अभी मैं जब रीडिंग देख रही थी थोड़ी देर पहले, अभी 2-3 कार्ड पहले जब मैं कर रही थी, तब 10 मेरे को दिखा भी था, कुछ कंप्लीट हो रहा है, एक साइकिल ज़रूर कंप्लीट हो रही है, और व्हील ऑफ फॉर्चून भी एक साइकिल के कंप्लीशन को दिखाता है। ठीक है, आपके पर्सन की ज़िंदगी में ये 10 ऑफ सॉर्ड्स की कंडीशन, उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे धोखा दिया है किसी ने। ठीक है, ये चीज़ हो सकता है, क्वीन ऑफ कप पेंटिकल ने धोखा दिया है। आगे देखते हैं, कहीं ना कहीं से खुद को चीटेड फील कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे धोखा दिया गया है उन्हें। फैमिली के साथ में है। ठीक है, ये चीज़ है। ट्रू लव सोल कनेक्शन किसी के साथ फील करते हैं, अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है इसके साथ बनाना चाहते हैं कहीं पे भी, बट उनका फैमिली का सपना पूरा नहीं हो पा रहा है। किसी के साथ म्यूचुअल लव ज़रूर है, सोल कनेक्शन है आपके पर्सन का। ठीक है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, फिलहाल इमोशनली मूव ऑन कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों से लड़ाई झगड़े हो सकता है हो रहे हों, बहुत ज़्यादा एडिक्शन है, गुस्सा है, सेक्शुअल एडिक्शन हो सकता है। ठीक है, कहीं ना कहीं फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है किसी के लिए, शक हो सकता है, किसी तरीके का इरिटेशन हो रही है यहाँ पे। ठीक है, बदला लेना है, या किसी भी तरह, मतलब एक गुस्सा, एंगर वाली, मतलब हर तरीके की नेगेटिविटी। ठीक है, हो सकता है किसी तरीके के नशे का शिकार हो रहे हों, ये भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, हो सकता है दारू वारू पी के किसी के साथ झगड़े वगड़े किए हों, ये भी चीज़ हो सकती है, या झगड़ा हो गया इसलिए दारू पी हो, ये भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 2 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, जहाँ से भी है यहाँ पे किसी के लिए बहुत ज़्यादा एडिक्शन, बहुत ज़्यादा पजेसिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पजेसिव हो रहे हैं, बट यहाँ पे मैरिज पॉसिबल नहीं हो पा रही है। ठीक है, मैरिज पॉसिबल नहीं हो पा रही, हो सकता है काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं बीच में, इस वजह से आपके पर्सन के में ये चीज़ हो रही है कि वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही उनके बीच में, इसकी वजह से उनको गुस्सा आ रहा है। कहीं है मैरिज पॉसिबल नहीं है, या तो मैरिज है तो मैरिज फेल हो रही है, या मैरिज पॉसिबल नहीं है, बट प्यार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से प्यार के अपने तक सीमित किया हुआ है, इसको रिवील नहीं कर रहे हैं। कहीं न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ कुछ फ्रूटफुल नया अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं, ये है उनकी एनर्जी। ठीक है,
इमोशन से भाग रहे हैं, किसी के लिए गुस्सा है, थोड़ा सा फ्लर्ट करके टाइम पास कर रहे हैं, हो सकता है किसी से चिढ़ रहे हैं, जिसे प्यार करते हैं उसी के लिए मैसेज नहीं आ रहा है तो गुस्सा आ रहा है, ठीक है। मैरिज कहीं पॉसिबल होती दिखाई नहीं दे रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो ये सब चीज़ें हैं आपकी, ठीक है। सोच भी बहुत ज़्यादा रहे हैं, कन्फ्यूज़न की एनर्जी है बहुत ज़्यादा, तो ये है उनकी एनर्जी। चलिए अब हम देखते हैं कि उनकी एनर्जी थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। कोई ज़्यादा अच्छी एनर्जी तो नहीं है, ठीक है। थर्ड पार्टी को भी मिस कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी अपने लिए ऑप्शंस देख रही है, ठीक है। हो सकता है इसी बात को लेकर के लड़ाई झगड़े हुए हैं। थर्ड पार्टी हो सकता है अपने पैसे के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रही है, अपने पैसे अपने फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, ये भी चीज़ हो सकती है। सेकेंड चीज़, उनको लगता है थर्ड पार्टी अपने लिए ऑप्शंस देख रही है, ठीक है। हो सकता है इस बात को लेकर फाइट लड़ाई झगड़े हुए हों, तो कोई एक पर्सन यहाँ से बैक मतलब क्विट करके चला गया, मतलब बीच में ही छोड़ के चला गया, ठीक है। सरेंडर करके जाओ, हमें नहीं लड़ने वाली कंडीशन, ये चीज़ है। अपने किसी अपने को खो दिया है, ठीक है। हो सकता है या तो आपके पर्सन ने खुद आर्ग्यूमेंट किया हो यहाँ पे, क्योंकि उनकी फाइट बैक की एनर्जी नज़र आ रही है, जहाँ वो लड़ने के लिए रेडी खड़े हुए हैं, ठीक है। उनको मालूम है तुम कुछ भी बोलो, हम लड़ने के लिए तैयार हैं वाली कंडीशन है। वहाँ पे उनकी किसी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर हुए हैं वहाँ पे, ठीक है। और उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपनी किसी बहुत प्रिय को खो दिया है। तो थर्ड पार्टी जो भी है उनकी बहुत लविंग है, उन केयरिंग पर्सन, मतलब लविंग पर्सन है, जिसको वो बहुत ज़्यादा, जिसको खोने का, क्योंकि उसकी तरफ से किसी कम्युनिकेशन मैसेज का वेट भी कर रहे हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है। मैसेज का वेट कर रहे हैं, ये चीज़ है। फाइट बैक, लड़ाई झगड़ा हुआ है, कुछ बातें उनके बीच में ऐसी हो सकती हैं जिनको उन्होंने बहुत ज़्यादा पकड़ के रखा हुआ है। ये अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं, बट उन चीज़ों को रिवील नहीं कर रहे हैं, थोड़े से सीक्रेटिव हैं, अपनी अपनी बातों को अपने तक ही रख रहे हैं। और थोड़ा सा मेंटल कन्फ्यूजन भी हो सकता है, बिकॉज इनका हार्ट चक्रा और क्राउन चक्रा अभी ब्लॉक है। लविंग एनर्जी तो नहीं दिख रही है, बट मिसिंग एनर्जी यहाँ पे ज़रूर है, ठीक है। पर्सन को, आपके पर्सन थर्ड पार्टी को मिस कर रहे हैं, ठीक है। उसके साथ जो भी समय बिताया है, उसको अच्छा या बुरा जो भी चीज़ें हैं वो माइंड में रखी हुई हैं, लड़ने को तैयार हैं, ठीक है। पर उसी तरफ से किसी मैसेज का भी वेट कर रहे हैं कि कोई मैसेज आ जाए। टावर की एनर्जी है, उन्हें ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी के साथ उनकी जो फाउंडेशन थी वो मजबूत नहीं थी, ठीक है। चीज़ें ख़त्म हुई हैं, कुछ एक ब्रूटल एंडिंग ज़रूर थर्ड पार्टी के साथ हुई है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई देती है, ठीक है। बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि शायद चीज़ें जो जिस तरीके से थी ना, वो शायद उनका फाउंडेशन मजबूत नहीं था, इसीलिए शायद वो मीनार टिक नहीं पाई, या बिल्डिंग रिलेशनशिप का जो था वो बिल्डअप नहीं हो पाया और वो टूट गया। एक ब्रूटल एंडिंग हुई है यहाँ पे, ठीक है। आपके पर्सन फिर से एक न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं, स्टेबल होने के बाद फिर से एक बार रीस्टार्ट, न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं। द एम्प्रेस की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, बैलेंस की एनर्जी है, ठीक है। एक फ्रूटफुल करना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है। फ्रूटफुल करना चाहते हैं। अब यहाँ पे तो टावर दिखाई देता है, टावर के बाद एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पे दिखाई देती है, ठीक है। अब ये अभी हम आपके लिए रीडिंग देखेंगे तो चीज़ें और क्लियर होंगी। हो सकता है वो, क्योंकि डेथ की एनर्जी एक रीबर्थ को दिखाती है, टावर की एनर्जी जहाँ सब कुछ पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पर्सन फिर से एक अपनी न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़। आप उनकी ज़िंदगी में कुछ फ्रूटफुल करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, इमोशनल है, अपने इमोशंस को खुद तक सीमित करके रख रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है, चीज़ों को विश कर रहे हैं। हो सकता है अभी हम आपके लिए देखेंगे तो चीज़ें और क्लियर होंगी। क्वीन ऑफ कप्स हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ ही वो वापस एक बार टावर मूवमेंट उनके बीच में आ चुका है, दोबारा से फिर से चीज़ों को, क्योंकि पहले जो चीज़ें थी वो फर्म फाउंडेशन उनका नहीं था उस रिश्ते को लेकर के, वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं थे, तो वहाँ पे रिश्ते उनके चीज़ें ख़त्म हुई हैं, ठीक है। अभी प्यार जैसा कुछ नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे उनको, उनका इरादा है कि जब एक बार वो स्टेबल हो जाएं, इस रिश्ते की फिर से एक न्यू रखेंगे, फिर से एक न्यू शुरुआत करेंगे, चीज़ों में फ्रूटफुल करेंगे, ठीक है। क्योंकि उसके अनकंडीशनल लव को हो सकता है वो मिस कर रहे हैं, बाकी हम अभी देखेंगे तो और समझ में आएगा चीज़ें, ठीक है। चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, द स्टार की एनर्जी है, विश कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं। आपके पर्सन चाहते हैं थर्ड पार्टी के साथ चीज़ों को पैचअप करना, ठीक है, उसको विश कर रहे हैं, मांग रहे हैं, उसके साथ सक्सेस पाना चाहते हैं, ठीक है, ये एनर्जी है उनकी। कहीं ना कहीं मिसिंग एनर्जी है, लेकिन लड़ने के लिए भी राजी हैं, ये भी चीज़ है। मतलब थर्ड पार्टी से अफेक्शन तो है आपके पर्सन को, ठीक है, उसको छोड़ने में तकलीफ तो हो रही है। नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, फिजिकल अट्रैक्शन भी हो सकता है, ये भी चीज़ है। ट्रांसफर मतलब मूवमेंट, ट्रांसफ़र लेकर के कहीं जाना चाहते हैं, ठीक है।
हो सकता है उसके पास जाना चाहते हैं, ये भी चीज़ है, या ट्रांसफ़र मूवमेंट ट्रैवल दिखाई देता है। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। स्टेबल कमिटमेंट भी देना चाहते हैं बट अभी नहीं दे रहे हैं, रुके हुए हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत है, डेफिनेटली हार्ट ब्रेक है उनको। क्वीन ऑफ वेंट्स की तरह देख रहे हैं, वो ऐसे देख रहे हैं कि वो बहुत स्टेबल है और सेल्फ लव की कंडीशन में है, इस तरह से देख रहे हैं। फैमिली है यहाँ पे, फिर प्यार है, ठीक है, न्यू बिगिनिंग है। अगेन वही सेम एनर्जी आ गई, आपके पर्सन के माइंड में है। यहाँ पे कोई लविंग एनर्जी तो अभी तक नहीं आई आपके पर्सन के लिए, ठीक है, कि वो आप थर्ड पार्टी के लिए ऐसी कोई लविंग एनर्जी नहीं, बट हाँ थर्ड पार्टी को उन्हें ऐसा ज़रूर लगता है कि थर्ड पार्टी के साथ अगर उनका, एक सेकेंड में कर ही लेती हूँ, 8 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन प्लीज़, प्लीज़ बाबा जी 8 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 8 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है बाबा जी, प्लीज़ बताइए। फाइनल शफल, 8 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। आपकी पर्सन थर्ड पार्टी को एक्चुअली छोड़ना नहीं चाहते बेसिकली, ठीक है, ये चीज़ है। यहाँ पे मिसिंग एनर्जी है। 5 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 5 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। 5 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। थर्ड पार्टी को लेकर के और कमिटमेंट को लेकर के इन लोगों के बीच में फाइट्स हुई है, ठीक है। थर्ड पार्टी को लेकर के कमिटमेंट, आपके पर्सन शायद उसके साथ अभी टाइम हैंग आउट करना चाहते हैं। अभी स्टेबल कमिटमेंट देने की स्थिति उनकी नहीं है, बिकॉज उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। आपके पर्सन हो सकता है चाहते हैं कि हम साथ में रहते हैं, लिव इन द मोमेंट करते हैं, टाइम पास करते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं, क्योंकि हो सकता है उसके साथ टाइम स्पेंड करना उनको अच्छा लगता है। बट अभी हो सकता है स्टेबल कमिटमेंट वो अभी देने की स्थिति में नहीं है, तो इस बात को लेकर के हो सकता है झगड़े हुए हैं। तो आपकी पर्सन की दोनों के लिए एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिल ये हो सकती है थिंकिंग। थर्ड पार्टी की सिचुएशन ये हो सकती है कि वो आपके पर्सन को ऐसे समझती है कि वो उसे एज ए ऑप्शन ट्रीट कर रहे हैं, तो इसीलिए हो सकता है उसने कट ऑफ किया हुआ है, ये भी चीज़ है। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। हम बेसिकली ऑप्शन को क्लैरिफाई कर रहे हैं, ठीक है, प्लीज़ डिवाइन 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। हाँ, ऑप्शन क्यों आया है प्लीज़ बाबा जी, 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़। क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे वही समस्या है। आपके पर्सन, एक तो ज़िंदगी में क्या हो रहा है, थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो हैं वो उनके साथ इमोशनली अटैच्ड है, बट आपके पर्सन की कंडीशन ये हो रही है कि वो उसे एज ए ऑप्शन ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसी चीज़ हो रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि वो अपनी ज़िंदगी में जब तक किंग ऑफ पेंटिकल बन नहीं जाते, ठीक है, वो उसे अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसके इमोशंस को गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं, उसे एज ए ऑप्शन ट्रीट कर रहे हैं, ये चीज़ है। यहाँ पे भी किंग ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पे भी किंग ऑफ पेंटिकल है, ठीक है। एट ऑफ कप्स की एनर्जी, यस। आप क्वीन ऑफ कप्स को ऐसा लगता है कि उसे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो हैं, मतलब थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो हैं जब तक किंग ऑफ पेंटिकल बन नहीं जाते, उसके इमोशंस, उसके प्यार की वैल्यू नहीं कर रहे हैं, वो उसके साथ जस्ट एक टाइम पास, उसे एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, और जिस दिन वो किंग ऑफ पेंटिकल बन जाएंगे वो उससे मूव ऑन कर जाएंगे, ठीक है। थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है, ठीक है, ये चीज़ है। हो सकता है ये थर्ड पार्टी की एनर्जी क्वीन ऑफ कप्स की हो, या थर्ड पार्टी ऐसा सोचती है कि जिसे वो क्वीन ऑफ कप्स समझते हैं, जिससे वो प्यार करते हैं, उसके पास चले जाएंगे, ठीक है, उससे मूव ऑन करके चले जाएंगे, और जिस दिन वो किंग ऑफ पेंटिकल बन जाएंगे, ठीक है। बट थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है अपने आप कि वो उनको इमोशनल अनकंडीशनल प्यार कर रही है, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज़। किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी, किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 6 ऑफ बैंड्स की एनर्जी है। आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में सक्सेस पाना चाहते हैं, ठीक है, और लेफ्ट इन अलोन है, ठीक है, लेफ्ट इन कोल्ड है, अकेले हैं। तो बेसिकली सही, जो थर्ड पार्टी है वो सही सोचती है आपके पर्सन के बारे में, ठीक है। थर्ड पार्टी एक्चुअली ठीक सोचती है आपके पर्सन के बारे में। उसको ये पता है कि आपके पर्सन जब तक किंग ऑफ पेंटिकल नहीं बन रहे, जब तक वो अकेले हैं, जब आपके उस थर्ड पार्टी को लगता है कि आपके पर्सन जो है वो उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, बेसिकली अपने अकेलेपन को भी दूर करना चाहते हैं। सेकेंड चीज़, वो उसे यूज़ कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में अपनी गरीबी, फाइनेंशियल्स को दूर करने के लिए। हो सकता है थर्ड पार्टी रिच है अगर, तो वो ये उसे पैसा लेने के बारे में भी सोच रहे हैं, उसको ऐसा भी लगता है। सेकंड चीज़, उसको ये लगता है कि वो उसे ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, वो उसकी खूबसूरती का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उसके रीच का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके पैसे, ज्वेलरी, हर चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मतलब बेसिकली थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी का यूज़ कर रहे हैं, और वो उसे ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, और वो सक्सेस मिलने के बाद उसको धोखा दे देंगे, ठीक है। और
उसे ऑप्शन की तरह यूज़ करके उसकी ज़िंदगी से चले जाएंगे। थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं हो सकता है वाइस वर्सा, यही आपके पर्सन की एनर्जी भी थर्ड पार्टी को लेकर के हो सकती है, ठीक है। क्योंकि हम आपके पर्सन की एनर्जी थर्ड पार्टी को लेकर के देख रहे थे, तो ये थर्ड पार्टी की एनर्जी आपके पर्सन के लिए है। आपके पर्सन की एनर्जी भी बेसिकली इसी टाइप की है थर्ड पार्टी के, मतलब थर्ड पार्टी को लेकर के, ठीक है, ये चीज़ है। वो थर्ड पार्टी के बारे में सोचते हैं कि थर्ड पार्टी उनको इस्तेमाल कर रही है, और थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि आपके पर्सन उसको इस तरीके से, तो ट्रस्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। लव जैसा कार्ड तो कुछ आया नहीं यहाँ पे। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताएं। एक मिनट। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर, सॉरी हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताइए। फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताइए। क्वीन ऑफ कप्स हैं। आपके पर्सन आपके लिए इमोशंस फील करते हैं, ठीक है। आपके पर्सन आपके लिए इमोशंस को फील करते हैं, इमोशंस हैं उनके दिल में आपके लिए, ठीक है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो अगेन यहाँ पे सारे ही, बिकॉज मजिशियन आ गया यहाँ पे। आपके पर्सन आपके लिए इमोशनल हैं, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट अभी थोड़ा सा लेथार्जी लेजी टाइप का बिहेवियर है। अभी आपकी तरफ कुछ भी ऐसा कुछ खास एक्शन नहीं ले रहे हैं, वो चल रहा है उनके माइंड में। हार्ट ब्रोकन है, ये भी चीज़ है। किंग ऑफ पेंटिकल, पैसे पे अपना ध्यान है, ये भी चीज़ है। यहाँ पे फाइनेंसेस के बारे में सोच रहे हैं, ये चीज़ है। द मजिशियन की एनर्जी है। आप अपने पर्सन के लिए इमोशनल हैं अभी, ठीक है, बहुत ज़्यादा। वो मानते हैं कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, ठीक है। आप इमोशंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो, बाकी सब चीज़ों पे आप ध्यान नहीं देते हो सकता है ऑलरेडी आपके पास सब कुछ है तो आपको शायद उसकी ज़रूरत नहीं है। बट आपके पर्सन की प्राइम फोकस जो है वो अभी किंग ऑफ पेंटिकल, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको उठानी है, एज यूजुअल उनकी एनर्जी में दिख ही रहा था। और दूसरी चीज़ उनको क्या करना है, उनको स्टेबल बनना है। पैसा इस वक्त आपके पर्सन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली वो पैसे को ज़्यादा पकड़ रहे हैं। फोर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी उसी चीज़ को दिखाती है। द मजिशियन की एनर्जी, आपके पर्सन स्पिरिचुअली अवेकन भी हो रहे हैं कहीं ना कहीं, और हो सकता है उनको ऐसा लगता है कि आपसे मिलने के बाद वो स्पिरिचुअली अवेकन हुए हैं और वो डिवाइन से भी कनेक्ट हैं और ज़मीन से भी जुड़े हुए हैं। उनके पास सब कुछ है और या सब कुछ वो बनना चाहते हैं, ठीक है। या तो उनकी ये विश है कि वो एक मजिशियन बनना चाहते हैं जहाँ वो अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ मैनिफेस्ट कर सकें। सब कुछ उनके पास होना चाहिए, पैसा, पावर, पोजीशन, प्यार, ठीक है, रुतबा, स्पिरिचुअलिटी, मतलब वो हर तरीके से एक बहुत ही क्या कहना चाहिए, सुपर पावर बनने के मूड में है, ठीक है। मजिशियन वो चाहते हैं कि सब कुछ उनके हिसाब से दुनिया में चले, ये चीज़ है, ठीक है। आपको उसी तरीके से चाहते हैं। इवन कहीं ना कहीं वो कंट्रोलिंग भी बनना चाहते हैं। वो आपके लिए, अगर इसको हम पॉजिटिव वे में कहें तो वो आपको हर वो चीज़ प्रोवाइड कराना चाहते हैं जो आप उनसे डिमांड करें। मजिशियन बनना चाहते हैं आपके लिए। दूसरी तरफ अगर हम बोलें तो मजिशियन का कार्ड थोड़ा सा डिप्लोमेटिक भी दिखाता है। तो आपके पर्सन आपको बेसिकली अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, ये एनर्जी भी है। रिग्रेट है उनको, स्लीपलेस नाइट है आपके लिए, दुखी हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी, जस्ट बिकॉज क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आई हैं, ये चीज़ हो सकती है। अब हम इनको क्लैरिफाई करेंगे। क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी, आपके लिए बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, ठीक है। आपको अपनी फैमिली में देखना चाहते हैं, आपके साथ एक ट्रू लव सोल कनेक्शन फील करते हैं वो, ठीक है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनकी ज़िंदगी में उनका सोल कनेक्शन है आपके साथ, आप पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ट्रू लव है, आप उनका सोलमेट हो सकते हैं आप लोग, ठीक है। बहुत फिजिकली भी आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है ये चीज़। बट कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स उनकी ज़िंदगी में हो सकता है जो बहुत कंट्रोलिंग है, ठीक है, ये चीज़ है। या आपको ही ऐसे देख रहे हैं कि आप इस वक्त बहुत गुस्से में हैं, आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया है, ये भी चीज़ है। आपको थोड़ा सा गुस्से में भी देख रहे हैं, इसलिए भी उनको गुस्सा आ रहा है। दूसरी चीज़, आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, हैप्पी हो, ये भी चीज़ देख के उनको थोड़ी सी जलन भी हो रही है आपसे। डेविल की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे सोल कनेक्शन भी है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर बैड एडिक्शंस हो सकते हैं, ये चीज़ है। हो सकता है किसी ब्लैक मैजिक वगैरह का स्पेल हो सकता है, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है।
थर्ड पार्टी हो सकती है, उनकी मदर हो सकती है, या कोई और फैमिली मेंबर हो सकता है जिसने हो सकता है उनके ऊपर किसी तरीके का या तो मैनिपुलेशन किया है या ब्लैक मैजिक स्पेल किया हुआ है। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। लस्टी बिहेवियर आपके पर्सन का हो सकता है। फिजिकल अट्रैक्शन आपसे फील कर रहे हैं, बिकॉज क्वीन ऑफ वेंट्स की तरह आपको देख रहे हैं, फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड है, ऑब्सेशन हो रहा है, आपसे जल भी रहे हैं, चिढ़ भी रहे हैं, गुस्सा भी हैं थोड़े से आपसे, और कहीं ना कहीं उनके अंदर थोड़े नहीं काफ़ी गुस्सा, मतलब डेविल की एनर्जी लिटरली डेविल को दिखाती है। और पजेसिव भी हो रहे हैं आपको, ठीक है, उन्हें बहुत ज़्यादा लस्टी भी हो रहे हैं, फिजिकल अट्रैक्शन भी हो रहा है, ये चीज़ भी हो रही है। यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, किसी बात को लेकर के क्लैरिटी मांग रहे हैं आपके पर्सन को, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, शायद उनको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं उनसे नाराज़ हो गए हो, इसलिए आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हो, आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी हो, खुश हो, आप उनसे चीट कर रहे हो। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आप उन्हें चीट कर रहे हो। ठीक है, वेटिंग की एनर्जी है, वो आपका वेट कर रहे हैं। ठीक है, या तो आप उन पर क्लैरिटी मांग रहे हो, उन्होंने चीट किया है इस बात को लेकर के आप उनसे क्लैरिटी मांग रहे हो, इसलिए आपने बिल्कुल उनसे कट ऑफ कर दिया है, इस वजह से आपके पर्सन हार्ट ब्रेक उनको हार्ट ब्रेक हुआ है और वो वेटिंग की एनर्जी में है। या फिर दूसरी तरफ उनको ये भी लग रहा है कि आपने क्या किया है, आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी हो, आपको हैप्पी देख के उनको ऐसा लग रहा है कि इन्हें तो मेरे जाने से फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो आपके पर्सन को क्या लग रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उन्हें चीट किया है, वो आपसे क्लैरिटी मांगते हुए दिख रहे हैं। वेटिंग की एनर्जी है, वेट कर रहे हैं, खुद को स्टेबल बनाना चाहते हैं यहाँ पे। ठीक है, मदर इशू यहाँ पे हो सकता है, मूड स्विंग्स हैं आपके पर्सन के, मूड खराब, मूड तो खराब है पक्का। ठीक है, फैमिली इशू है यहाँ पे आप लोगों के बीच में, मदर इशू हो सकता है आप लोगों की ज़िंदगी में। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स उनकी मदर हो सकती हैं, या उनके घर में कोई मदर फिगर हो सकता है, या काफ़ी सारे लोग उनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं जो उन्हें आपके खिलाफ भड़काते हैं। ठीक है, ये चीज़ है, इसीलिए हो सकता है आपके पर्सन का मूड जो है अप डाउन होता रहता है, और वो आपसे मूव ऑन करने के बारे में भी सोच रहे हैं। फाइट्स, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, अपनी परिस्थितियों से भाग रहे हैं फिलहाल। जो भी चीज़ें चल रही हैं उनमें बैलेंस तो फिलहाल बिठा नहीं पा रहे हैं, अभी वो कहीं कुछ भी देने की स्थिति में नहीं है, तो बहुत हर्ट ब्रोकन है, तकलीफ में है ये चीज़ें। उनको ऐसा लगता है जैसे आपने उन्हें हर्ट थर्ड पार्टी में डाल दिया है, आपने उनको हर्ट कर दिया है। ठीक है, ये एनर्जी है। अब हम इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन द फूल को क्लैरिफाई करिए, प्लीज़ डिवाइन द फूल को क्लैरिफाई करिए, प्लीज़ बाबा जी द फूल को क्लैरिफाई करिए। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, कोई कंट्रोलिंग है उनकी ज़िंदगी में। ठीक है, आप भी गुस्सा हो, ये भी चीज़ है, साथ साथ में उनके घर में कोई उनका कंट्रोलिंग है, उनका खास कोई है जो कंट्रोलिंग है उनकी ज़िंदगी में, मैच्योर महिला, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ हो रही है, लेकिन फिर भी उनका मन है कि वो हर वो दांव पेच चलाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि वो आपकी तरफ बढ़ सकें, केयर फ्री होकर के, जो होगा देखा जाएगा वाली कंडीशनों को। उनको हो सकता है उनके फैमिली मेम्बर, उनकी मदर उनको बताती हैं कि तुमने अगर वहाँ से मैरिज किया तो क्या क्या होगा, ठीक है, क्या क्या बुरा तुम्हारे साथ हो सकता है। उससे उनका मूड भी अपसेट होता है, लेकिन फिर भी वो कभी कभी उनको लगता है कि वो उनको समझाने की कोशिश करते हैं, उनको कहते हैं जो होगा देखा जाएगा वाली कंडीशन। ठीक है, भाड़ में जाए सब कुछ, तो केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगनिंग भी करना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है इस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को सिखाने पढ़ाने की कोशिश भी करते हैं। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, प्लीज प्लीज बाबा जी, क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल, क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। 9 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल, एक एंडिंग दिखाई देती है। जो भी सेपरेशन आप लोगों के बीच में है, हार्ट ब्रेक है, रिग्रेट है, इन सब की चीज़ों की ख़त्म करना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर ये क्वीन ऑफ कप्स उनकी ज़िंदगी में आएगी तो उनकी विश फुलफिलमेंट हो जाएगी। ठीक है, उनकी सारी ख्वाहिशें भी पूरी हो जाएंगी, वो 9 ऑफ पेंटिकल की कंडीशन में आ जाएंगे, फाइनेंशियली भी स्टेबल हो जाएंगे। मतलब आप अगर उनकी, आपका प्यार उनको ज़िंदगी में अगर मिल जाएगा ना, तो उनकी सारी विशेज़ पूरी हो जाएंगी, बिकॉज फाइनेंशियली भी वो स्टेबल हो जाएंगे आपके। हो सकता है आप उनके लिए बहुत ज़्यादा लकी हो सकते हो कि जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हो, उनकी ज़िंदगी में कुछ ग्रोथ हुई हो, ये भी चीज़ हो सकती है। क्योंकि जहाँ पे ट्रू कनेक्शंस होते हैं वहाँ पे एक दूसरे के साथ में आने से क्या होता है, लोग ग्रोथ होती है। ठीक है, लेकिन जब कोई इंसान किसी को चीट करता है, या तकलीफ होती है, या कहीं पे भी डिस्ट्रैक्शन आता है, एक दूसरे के लिए कर्शेस देना शुरू हो जाते हैं, तो उनके डाउनफॉल आने शुरू हो जाते हैं। तो आपके पर्सन आपको ऐसे देखते हैं कि जैसे आपका प्यार उनके लिए इतना ज़रूरी है, आपके अनकंडीशनल लव ने जैसे उनकी ज़िंदगी की सारी ख्वाहिशों को पूरा कर दिया है। ठीक है, आपके पर्सन उस सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं। ठीक है, कुछ एंड ज़रूर होगा आप लोगों के केस में, न्यू बिगनिंग होने वाली है। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल, उन्हें लगता है सब कुछ मिल जाएगा। किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। ओहो, चलो जो खुला है बस उसी को लेंगे, बाकी को नहीं लेंगे। फैमिली की एनर्जी है और 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जिस दिन वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे, उस दिन वो आकर के आपको स्टेबल कमिटमेंट देंगे, आपसे मैरिज करेंगे। ठीक है, आपके साथ अपनी फैमिली बनाएंगे, ये चीज़ है। ठीक है, तब तक के लिए उन्हें आपसे मूव ऑन करना है। हार्ट ब्रेक की एनर्जी, द मैजिशियन को क्लैरिफाई करें डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी।
द मैजिशियन को क्लैरिफाई करिए बाबा जी प्लीज़, द मैजिशियन को क्लैरिफाई करिए। 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अपने हार्ट ब्रेक से को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को मतलब जो भी अपनी ज़िंदगी में सब कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो दिल टूट गया है, जो तकलीफ़ हुई है उससे निकलने की कोशिश भी कर रहे हैं, वो हर चीज़ ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि वो फ्लर्ट भी कर रहे हैं, वो सब कुछ ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि वो इस हार्ट ब्रेक सिचुएशन से बाहर निकल आए, ठीक है। या थर्ड पार्टी अगर वो बीच में आप लोगों के लेके आए हैं, उस चीज़ को कोशिश कर रहे हैं कि वो चीज़ें आप लोगों की आपके दिमाग से निकल जाएँ, आप लोगों के बीच से निकल जाएँ, आप उस थर्ड पार्टी को भूल जाएँ, ठीक है। और वापस आप लोगों का एक खूबसूरत सा परिवार हो जाए, फैमिली हो जाए जहाँ आप दोनों हैप्पी रहें, ठीक है। ऐसा वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, मैरिज करनी है उन्हें, और वो चाहते हैं कि ये थर्ड पार्टी का जो दर्द दिया है वो थर्ड पार्टी उनके माइंड से निकल जाए, ठीक है, आपके माइंड से भी निकल जाए, ठीक है, आप दोनों के बीच से बेसिकली थर्ड पार्टी निकल जाए। 9 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 9 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ बाबा जी, 9 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। न्यू बिगिनिंग करनी है, 2 ऑफ कप्स प्यार की तरफ बढ़ना है, मैसेज का वेट कर रहे हैं, एंड 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपका प्यार खो दिया है, ठीक है, उनका ट्रू लव उनसे दूर हो गया है, वो मैसेज का वेट कर रहे हैं। हो सकता है आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट है, आप बातचीत नहीं कर रहे हो अभी, ठीक है। अगर आप बातचीत कर रहे हो तो एनर्जी आपकी नहीं है, ठीक है। आप लोगों के बीच में हो सकता है नो कम्युनिकेशन है, अभी बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उनका सोल कनेक्शन उनको मिला था बट उन्होंने उसको खो दिया है, ठीक है। मैसेज का वेट कर रहे हैं, रात दिन हो सकता है, बार बार मैसेज चेक कर रहे हैं अपना, ये चीज़ हो सकती है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है उनको इस बात का कि उन्होंने अपना ट्रू लव खो दिया है, क्योंकि वो न्यू बिगिनिंग नहीं कर पा रहे हैं, इस बात का उनको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, ठीक है। वो आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं। 2 ऑफ लव, ट्रू लव है डेफिनेटली आप लोगों का, ठीक है। आपके पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हीलिंग चाहते हैं, ठीक है, हीलिंग एंड मूव ऑन की एनर्जी। आपके पर्सन फिलहाल इन परिस्थितियों से, फिलहाल के लिए तो इन परिस्थितियों से मूव ऑन करते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ पे भी जो भी आप लोगों के बीच में हुआ है उससे, ठीक है। अब हम इससे भी देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच, उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, क्या गाइडेंस है, क्या कुछ होना चाहिए। आई थिंक आप लोगों को कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। साइकिक टेरो उठाते ही मेरा गला खराब हो गया। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताएं, क्या गाइडेंस है आपकी, क्या कुछ होना चाहिए, प्लीज़ डिवाइन बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते के रिगार्डिंग हमें बताइए। अगर आपने शाम की रीडिंग नहीं देखी है तो आपको शाम की रीडिंग भी देखने की ज़रूरत है, ठीक है। सेम कार्ड रिपीट हुआ है। आप लोगों को बैलेंस की ज़रूरत है। अगर हम यहाँ पे नंबर की बात करें तो यहाँ पे 11 नंबर हो सकता है, 4 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, 15 नंबर, और 15 को अगर हम करेंगे तो 6 नंबर भी हो गया, यहाँ पे ये 2 नंबर भी हो गया, ठीक है। 11, 4, 3, 9, 15 और 2 नंबर एंड 6 नंबर, ठीक है। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, किसी भी रूप में हो सकते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपके पर्सन की हो सकती हैं, या मैरिज एनिवर्सरी हो सकती है, इतने महीने, वीक, ईयर आप लोगों के रिलेशनशिप को या तो हो गए हैं या आप लोगों को सेपरेट हुए इतना टाइम हो गया हो, ये चीज़ भी हो सकती है किसी भी तरीके से, या फिर ये नंबरों के मंथ हो सकते हैं आप लोगों के। यहाँ पे आपको डिवाइन ये बोल रहे हैं कि आप लोगों को बैलेंस की ज़रूरत है। अभी आप लोग इम्बैलेंस हैं टोटली, आप लोगों की जो भी एनर्जी है बहुत ज़्यादा अभी स्कैटर्ड है, आप लोग इम्बैलेंस हैं। एक चीज़ है क्योंकि यहाँ पे रिवेंज की एनर्जी है, हो सकता है आप दोनों ही एक दूसरे से गुस्सा हैं और आप एक दूसरे से रिवेंज बदला लेना चाहते हैं। हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं, शायद इस वक्त आप इतने ज़्यादा चिड़े हुए और गुस्से में हैं अपने पर्सन को लेकर के कि आपके अंदर उनसे बदला लेने की फीलिंग्स आ रही हैं। और क्योंकि ये 11 नंबर है, कहीं ना कहीं 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी भी आई है और 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, तो आप लोग ट्विन फ्लेम या हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो सकते हैं। उस कंडीशन में आप एक दूसरे की एक्चुअली एनर्जी को मिरर कर रहे हो। तो उससे क्या हो रहा है, जब क्योंकि आप दोनों ही एक सेम प्लेन में हो नहीं, एक दूसरे के लिए चिड़, गुस्सा, डेविल उनके अंदर भी दिखाई दे रहा है, आपके अंदर भी है, ठीक है। होपफुली आपके अंदर भी होगा, आप बैलेंस्ड नहीं हो, ठीक है। और अगर आप बैलेंस हो तो अच्छी बात है, तो मुझे नहीं लगता कि फिर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, बट
अगर आपका पीस ऑफ माइंड खराब है, ठीक है, अगर आपने प्रैक्टिस करके अपने आप को हील किया है तो अलग बात है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपके पर्सन, आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को मिरर कर रहे हो। इस वजह से क्या हो रहा है, आप राउंड राउंड बार बार उसी सर्कल में घूम रहे हो, क्योंकि आप हीलिंग नहीं कर रहे हो। आपके अंदर अभी भी गुस्सा है, आपके अंदर इस बात को लेकर के है कि आपके पर्सन को, आप शायद हो सकता है ये डिवाइन से प्रे कर रहे हो कि आपके साथ उन्होंने गलत किया है तो उनके साथ भी गलत होना चाहिए, ठीक है। ये तरीके की चीज़ें आप लोगों के बीच में चल रही हों, ये भी चीज़ हो सकती है। यहाँ पे फर्टिलिटी की एनर्जी है, ठीक है। फर्टिलिटी एक चीज़ दिखाती है यहाँ पे, एक तो इस 3 नंबर का कार्ड है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग को भी दिखाता है ये नंबर आप लोगों को कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली है। दूसरी चीज़ ये मदर नेचर को भी दिखाता है कि आपको अपनी अगर हीलिंग, इस वक्त आप बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड फील कर रहे हैं, आपको बहुत ब्रोकन, टूटा हुआ फील कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको इस नेचर के बीच में जाना है, ठीक है। आप पहाड़ों पे जाओ, बाग में जाओ, कहीं भी नेचर के बीच में, कहीं पेड़ों के नीचे चले जाओ, या कहीं नदी तालाब, कहीं भी किनारे, मतलब जहाँ से आप पीस, अपना हारमोनी, आप नेचर के साथ बहुत अच्छा सा एक बैलेंस बना पाओ, ठीक है। पक्षियों के बीच में, जहाँ पक्षियों की आवाज़ आती हो, या कुछ भी चीज़ें, नेचर के बीच में जाना है आपको, जिससे कि आपको हीलिंग मिले, नेचर की एनर्जी आपको मिले। बिकॉज आप शायद खुद को बहुत ज़्यादा आपने आइसोलेट कर लिया है, आप बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हो इस वक्त, आप बहुत ज़्यादा टूटे हुए फील कर रहे हो इस वक्त, आपकी एनर्जी जो है वो बैलेंस में नहीं है। तो आपको टोटल मिला के अपने आप को बैलेंस में लेकर के आने की ज़रूरत है। अथॉरिटी की एनर्जी है, 4 नंबर है, राहु है यहाँ पे। तो कोई ना कोई अथॉरिटी आप लोगों को मिलने वाली है, साथ में हो सकता है एक अथॉरिटेटिव पोस्ट आपको मिले, या आपके पर्सन को मिले ये चीज़, या आप दोनों मिलके ये चीज़, या ये भी हो सकता है कि आप दोनों ही एक दूसरे को अथॉरिटी अपनी अपनी दिखाने की कोशिश करते हो, कि आप ज़्यादा पावरफुल हो, आपके पर्सन आपको एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, ये भी चीज़ हो सकती है। तीसरा हम मैसेज ये भी अथॉरिटी से कह सकते हैं कि आप दोनों को अपने अपने रिश्ते की अथॉरिटी लेने की ज़रूरत है। इस रिलेशनशिप को हील करने की जिम्मेदारी एक दूसरे पे नहीं डालने की ज़रूरत है, कि इस रिश्ते को निभाने की जिम्मेदारी, या इस रिश्ते को हील करने की, ठीक करने की जिम्मेदारी सिर्फ एक पर्सन की। आपको लगता है कि आपके पर्सन की जिम्मेदारी है कि वो ठीक करें, या ख़राब किया है तो उन्होंने ख़राब किया है, और अगर सही करना है तो उनको ठीक करना है, वो नहीं कर रहे हैं। या सेम आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है कि वो ये सोच रहे हैं कि रिश्ता ख़राब हुआ है, तुम्हारी वजह से ख़राब हुआ है, मतलब हमारे व्यूअर्स की वजह से ख़राब हुआ है, और अगर उसे ठीक करना है तो वो हमारे व्यूअर्स की जिम्मेदारी है कि उनको ठीक करना चाहिए। तो मतलब जो अथॉरिटी आप दोनों एक दूसरे के पाले में फेंक रहे हो, वो गलत चीज़ है। रिश्ता ख़राब हुआ है, उसकी अथॉरिटी भी आपको लेनी चाहिए कि आप दोनों की वजह से हुआ है, और रिश्ता अगर ठीक करना है तो उसके लिए क्या क्या करना है, उसकी अथॉरिटी भी आप दोनों को लेनी पड़ेगी, तभी ये रिश्ता आपका आगे परस्यू करेगा, ठीक है। टेम्पटेशन की एनर्जी है 15 नंबर, डेविल की एनर्जी को दिखाता है टेम्पटेशन। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, मैंने पहले भी चीज़ें बोली हैं कि आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हैं, तो हायर लेवल ऑफ सोलमेट जर्नी में हैं। तो यहाँ पे सॉरी, बहुत सारी चीज़ें इस वक्त, ये डेविल की ही एनर्जी है, ठीक है। आप दोनों की एनर्जी, आप दोनों एक दूसरे से बदला लेना चाहते हो, आप दोनों के अंदर एक दूसरे को लेकर के गुस्सा है, फिजिकल अट्रैक्शन है। दूसरी चीज़, इस दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, पैसा, पावर, पोजीशन और सारी चीज़ें, मतलब अदर देन स्पिरिचुअलिटी और ट्रू लव के अलावा आप लोगों को सब कुछ दिखाई दे रहा है। ये आपको भी दिख रहा है, आपके पर्सन को भी दिख रहा है, दोनों की एनर्जी है कहीं ना कहीं, किसी मतलब थोड़े बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, बट आप दोनों में ये चीज़ है, टेम्पटेशन है। अगर आप भी अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हो, तो क्या मतलब हुआ, इस बात का भी मतलब है कि आप स्पिरिचुअल नहीं हो, आप हील नहीं हो, ठीक है। बिकॉज आपको भी ज़रूरत है अपने पार्टनर की। क्यों ज़रूरत है, डिपेंडेंसी क्यों है, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए डिपेंडेंसी शो कर रहे हो, ठीक है। बिकॉज आप शायद साथ में रह करके एक दूसरे को दुनिया की जो भी अच्छी चीज़ें हैं, उनका भौतिक चीज़ों का सुख लेना चाहते हैं, यही चीज़ें एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हैं। किसी के लिए अफेक्शन होना, प्यार होना एक अलग बात होती है, बट किसी का एडिक्शन होना, पजेसिव हो जाना, किसी को स्टॉक करना और उसे खो देने का डर हो जाना कि अरे ये नहीं हुआ। खो देने का डर हमारे अंदर कब आता है, तब आता है जब हमें लगता है यार इस चीज़ के बगैर हमारा काम ही नहीं चलेगा। तो मतलब आपकी डिपेंडेंसी है बहुत ज़्यादा, तो उन सब चीज़ों को आपको छोड़ने की ज़रूरत है। मटेरियल वर्ल्ड, जब हम दुनिया में इधर एंटर करते हैं, तो जो लोग भी सोल जर्नी में होते हैं, उनका पर्पज होता है दुनिया को हील करना, सोल पर्पज को ढूंढना और सोल पर्पज के लिए वर्क करना, डिवाइन के लिए काम करना।
और आप उस काम को करने की बजाय आप एक दूसरे से या फिर दुनिया की सारी सुख सुविधाओं बाकी सब चीज़ों में आप एडिक्शन में फंसे हुए हो। आपको जो भी चीज़ें टैम्पटिंग लग रही हैं इस दुनिया की, घूमना फिरना, खाना रहना, सेक्सुअल इंटीमेसी या जो भी चीज़ें हैं, जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं आपको, वो हर चीज़ आप दुनिया भौतिक चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं, बट आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। तो आपको खुद को बैलेंस में लाने की ज़रूरत है, ठीक है। जब आप अपने अंदर की फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस कर लेते हैं तो आपको बाहर के वर्ल्ड से किसी भी, अगर आप फीमेल हैं और आपने अपने अंदर की फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस कर लिया है तो आपको बाहर किसी मस्कुलाइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हमारा ट्विन फ्लेम जो होता है मैक्सिमम केसेस में हमारे अंदर ही होता है, ठीक है। 4 की एनर्जी इसीलिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग को दिखाती है। 4 ऑफ बैंड्स या 4 ट्विन फ्लेम 11 की एनर्जी जो होती है उसका डजेंट मीन कि आपका सोल पार्टनर या ट्विन फ्लेम मतलब कोई बाहर ही होगा, ज़रूरी नहीं है। बहुत कम लोगों का बाहर होता है, मैक्सिमम लोगों का उनके अंदर ही होता है। अगर आप वो अपनी बैलेंसी, और अगर वो बाहर भी है उस कंडीशन में भी, क्योंकि सिंपल सी जर्नी होती है कि यहाँ पे अगर आप अपने पर्सन को चेज कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा एडिक्टेड फील कर रहे हैं, उसके बारे में ही 24 घंटे सोच रहे हैं, ऑब्सेस्ड हैं, डिपेंडेंसी है, आपकी यूनियन नहीं होने वाली, कभी नहीं होने वाली, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप अपने अंदर की ट्विन फ्लेम जर्नी, जो आपके अंदर ट्विन फ्लेम है, मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी है, उसको बैलेंस करो। जब वो बैलेंस होगी तो आपको अपने पर्सन के लिए इतनी ज़्यादा क्रेविंग नहीं होगी, ठीक है। जब आप उसके लिए बहुत ज़्यादा क्रेव नहीं करोगे तो फिर डिवाइन चीज़ों को इस तरीके से करेंगे कि आप दोनों को मिलाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको लाने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको इस चीज़ को समझना है कि आप यहाँ पे दुनिया की सारी, मेरा ट्विन फ्लेम मेरी ज़िंदगी में आ जाए, मेरी शादी हो जाए, हमारे बच्चे हो जाए, ये सब नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। उन चीज़ों को से डिवाइन आपको निकालना चाहते हैं, इसीलिए आप बार बार राउंड एंड राउंड, डिवाइन आपकी बार बार यूनियन कराते हैं और आप फिर उन्हीं चीज़ों में फंस जाते हैं। इसकी वजह से डिवाइन आपको बार बार सेम पैटर्न पे रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन के अंदर एक लस्टी बिहेवियर है, इस वजह से वो बार बार गलत रिलेशंस में फंस जाते हैं, इसीलिए आप लोग बार बार पास आते हैं। जब वो थोड़ा सा खुद को बैलेंस करते हैं तो आप लोगों की यूनियन होने लग जाती है। जैसे ही वो फिर से अपने आप को स्केटर्ड करते हैं, फ्लर्ट करना, ड्रामे करना शुरू करते हैं, डिवाइन आप लोगों को फिर एक दूसरे से अलग कर देते हैं, ठीक है। सोल जर्नी का एक हिस्सा ये भी चीज़ होती है कि आपका पर्सन अगर आपको धोखा नहीं दे सकता, स्पेशली ट्विन फ्लेम जर्नी में, बिकॉज आप एक ही रूह का हिस्सा है, आप एक दूसरे की एनर्जी को मिरर करते हैं, तो चाह के भी आपका ट्विन फ्लेम आपको धोखा नहीं दे सकता। वो जब भी कुछ गलत करेगा आपकी एनर्जी खराब हो जाएगी, आपको गुस्सा आने लग जाएगा, ठीक है। वो जब भी आपके लिए लविंग केयरिंग होगा आपकी एनर्जी उसके लिए पॉजिटिव हो जाएगी, ये चीज़ होती है, ठीक है। तो इस वजह से भी ट्विन फ्लेम जो, इसीलिए यहाँ पे रिलेशंस नहीं बन पाते, बिकॉज क्योंकि इधर ट्विन फ्लेम ने कुछ गड़बड़ किया, मस्कुलाइन ने किया या फेमिनाइन ने किया, इधर उसके काउंटर पार्ट को पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो लोचा है और फिर उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ होती है, वहीं से चीज़ें खराब, इसी वजह से ट्विन फ्लेम जर्नी सबसे डिफिकल्ट होती है और इनमें जल्दी यूनियन नहीं होती। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का कार्ड है। आपकी ज़िंदगी में जिस दिन आप बैलेंस लेके आएंगे ना, वहाँ पे चीज़ें आपकी आपकी सारी विशेस जो भी आपने अपनी ज़िंदगी में मांगी है ना, जब ये टेम्पटेशन आपका ये ख़त्म हो जाएगा, डेविल बिहेवियर ख़त्म हो जाएगा, आप अपने अपने रिश्ते की अथॉरिटी को समझेंगे, एक दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, ठीक है। स्पिरिचुअली अवेकन होंगे, नेचर में जाके खुद को हील करेंगे, कुछ प्रोडक्टिव करेंगे, तो उस कंडीशन में खुद को बैलेंस करेंगे, फिर आपकी सारी विशेस पूरी हो जाएंगी जो भी आपने डिवाइन से अब तक मांगी हैं, ठीक है। पर उससे पहले आपको चीज़ों को समझना होगा, ठीक है। इस प्रोसेस को समझना पड़ेगा कि ये कैसे होगा। चलिए हम चार्म्स निकाल लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में, उनके व्यूअर्स के पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हो, प्लीज़ बताओ। मैंने आंखें बंद की हुई थी, मुझे नहीं पता क्या आया, ठीक है। मिसिंग यू, आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आप या आपके पर्सन का नाम ऐसे हो सकता है या आप दोनों में ये नाम कॉमन हो सकता है, ठीक है। चीटिंग की एनर्जी है, कोई किसी को चीट कर रहा है, हो सकता है इसी बात को लेकर के आप दोनों को ही लगता है कि आप एक दूसरे को चीट कर रहे हो या कोई है यहाँ पे जो चीटिंग कर रहा है। ऑनेस्ट, आपको ईमानदारी की ज़रूरत है, ठीक है। डिवाइन आपसे बोल रहे हैं क्योंकि आप एक सोल जर्नी में हैं, आप अननेसेसरी अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे, अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स को बढ़ाएंगे। आपकी ज़िंदगी में देखो, चलना तो सब कुछ डिवाइन की मर्जी से ही है, जब तक आप उनके बताए हुए रास्ते पे चलोगे नहीं तब तक आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं होने वाला, सिवाय आपकी ज़िंदगी में तकलीफ ऐड होने के, ठीक है। तो जर्नी को तो आपको समझना ही पड़ेगा, आपके पर्सन को भी समझना पड़ेगा, और उनका तो कुछ कर नहीं सकते, तो आप खुद को बैलेंस करिए, वो अपने आप बैलेंस हो जाएंगे। और आपको ऑनेस्ट, तो आप अपना पार्ट जो है उसको ठीक से प्ले करिए,
आपके पर्सन की ज़िंदगी फिर वो भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए, ठीक है। ये चीज़ है, सैक्रल चक्रा की एनर्जी है। फिजिकल अट्रैक्शन इस वक्त आपको भी शायद हो रहा है अपने पर्सन से, या आपके पर्सन को तो हो ही रहा है फिर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना सैक्रल चक्रा हील करने की ज़रूरत है, ताकि उनका लस्टी बिहेवियर थोड़ा सा कंट्रोल हो और आपका भी अगर है तो आपका भी कंट्रोल हो। आपके पर्सन आपसे बोल रहे हैं मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। ये बहुत प्यारा सा सॉन्ग है, सुनिएगा। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं, डार्क फिल्म का है, पुरानी है, राजेश खन्ना वाली, शर्मिला टैगोर वाली। बहुत प्यारा सा गाना है, सुनिएगा। म्यूजिक आपको हीलिंग देता है, तो वो भी चीज़ है, बहुत प्यारा सा गाना है ये। चलिए अब क्या रह गया, अब निकाल लेते हैं उनके मैसेज। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। फर्स्ट आई वॉन्ट टू फोकस ऑन माई कैरियर, ये कार्ड ज़बरदस्ती निकल के आया है, ठीक है, निकल के आया है। स्पेशली आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि पहले उन्हें अपने कैरियर पे फोकस करना है, ठीक है, अच्छी बात है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी, आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि वो सब कुछ छोड़ देंगे आपके लिए, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। योर लव इज़ फेक टू मी, जैसे मैंने कहा कि उनको इससे आपसे गुस्सा है इस वक्त, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा था कि वो आपको छोड़ेंगे, उन्होंने बताया होगा आपको कि वो कैरियर के लिए कर रहे हैं, चीज़ें डिस्कस की होंगी, बट शायद आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी हो गए, या उन्होंने आपसे फ़िलहाल के लिए मूव ऑन किया और आपने बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में उनको, मतलब हो सकता है आप अंदर से दुखी हो, बट वो चीज़ें आप शो नहीं कर रहे हो। तो आपके पर्सन को ऐसी वाइब्स आ रही है कि आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी हो, खुश हो, उनको आपको उनकी ज़रूरत नहीं पड़ी हुई है। इस वजह से आपके पर्सन को क्या हो रहा है कि आप पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, और उनको ऐसा लग रहा है कि आपका प्यार जो था वो फेक था उनके लिए, ठीक है। ये चीज़ उनको लग रही है, लव इज़ फेक टू मी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। सॉरी आई एम विथ समवन एल्स सो आई कांट कमिट यू, ठीक है। आपके पर्सन ये भी कह सकते हैं कि वो आप किसी और के साथ हैं और इसलिए वो आपको कमिट नहीं कर सकते हैं, ये भी चीज़ है। वो चढ़ाने के लिए, इरिटेट करने के लिए भी कुछ लोगों के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ रिवेंज की एनर्जी आ रही है, ठीक है, ये चीज़ है। दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि शायद ये किसी के लिए मैसेज हो, ठीक है, आप में से किसी के लिए मैसेज हो भी सकता है। किसके लिए है, किसी के लिए तो मैसेज होगा, रियली होगा ये, कि वो आपके पर्सन किसी और के बोले। ज़्यादातर लोगों के लिए जो ट्विन फ्लेम सोल जर्नी में है, जिन लोगों के लिए, मैक्सिमम लोगों के लिए ये उनको जस्ट फूल देने के लिए, इरिटेट करने के लिए, चिढ़ाने के लिए, बिकॉज यहाँ पे रिवेंज की एनर्जी है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, स्पेशली अगर आपका जिस भी पार्टनर के लिए आप ऐसे इंसान के लिए देख रहे हैं जो ऑलरेडी मैरिड हो गई है, मैरिज हो गई है जिनकी, वहाँ पे ये चीज़ हो सकती है। अगर आपका पर्सन किसी के साथ कमिटमेंट दे चुका है या मैरिज कर चुका है, तो हो सकता है ये उसकी एनर्जी भी हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई हेट यू, ओके, आई हेट यू, आपके पर्सन बेसिकली गुस्सा है, ठीक है। डेविल की एनर्जी है ज़्यादातर लोगों के लिए, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें चीट कर रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, ठीक है, ये चीज़ उनको लग रही है। बिकॉज यहाँ पे चीटिंग की एनर्जी है, उनको लग रहा है कि वो आपके लिए, आपको उम्मीद कर रहे थे कि आप उनको सपोर्ट करोगे, और आपने उन्हें, क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आपके लिए ही आई थी, तो वो कहीं ना कहीं हार्ट ब्रोकन है। उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उन्हें चीट किया है, उनको ऐसा लग रहा है कि आपका प्यार उनके लिए झूठा था, इसीलिए गुस्से में रिवेंज लेने के लिए हो सकता है वो फ्लर्ट कर भी रहे हैं, उनकी एनर्जी भी है। तो सॉरी आई एम विद समवन एल्स सो आई कांट कमिट यू, वो ये भी कह सकते हैं, एंड आई हेट यू, वो ऐसा कह रहे हैं। तुम चाहे बॉटम में है, तुम चाहे जितना मुझे सताओ, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। एक चीज़ तो क्लियर है कि आपके पर्सन इस वक्त ब्रोकन है, उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको सता रहे हो, उनको हर्ट कर रहे हो, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे प्लीज़ एनिमल स्पिरिट हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एनिमल स्पिरिट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है आपकी, प्लीज़ बताइए। चीता, गेट क्लियर ऑन योर इंटेंशन, स्टे फोकस एंड मूव क्विकली टू अचीव योर गोल। इस वक्त जैसे मैंने कहा कि आप लोग अभी स्कैटर्ड हो, आप कंफ्यूज हो अपने पर्सन को लेकर, कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में चाहिए भी कि नहीं चाहिए। बिकॉज जहाँ पे थर्ड पार्टी इश्यूज आ जाते हैं, वहाँ पे थोड़ी सी ईगो आ जाना, गुस्सा आ जाना, रिवेंज आ जाना बहुत कॉमन सी चीज़ हो जाती है,
ट्रस्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। तो आपके पर्सन को आपको क्या कर रहे हैं, डिवाइन ये चीज़ बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो अपनी इंटेंशन को सेट करो कि आपको चाहिए क्या, आपको ये पर्सन चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। उस इंटेंशन को अपनी ज़िंदगी में सेट करो, उस पर फोकस करो और फिर उसके लिए क्विकली बहुत जल्दी एक्शन लो ताकि आप अपने गोल को अचीव कर पाओ, ठीक है। तो सबसे पहले इंटेंशन सेट करो, इसके लिए फिर उसकी तरफ बढ़ो, एक्शन लो जल्दी ताकि आप अपने गोल तक पहुँच पाओ। यहाँ पे आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके अपना कोई सवाल पूछ सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए। इस वक्त आप लोग परेशान हैं बेसिकली, पता है आप लोगों की एनर्जी सैक्रल चक्रा को आपको हील करने की ज़रूरत है, बट मुझे लगता है आपके सारे ही चक्रा इम्बैलेंस है। इस वक्त आप लोग मन से बहुत ज़्यादा द्वंद्व आपके अंदर चल रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, एनर्जी है आप लोगों की, डेविल वाली एनर्जी आप दोनों की है, ठीक है। यहाँ पे द ईयर फ्रॉम नाउ, ठीक है, अगर आपने कोई क्वेश्चन टाइम ड्यूरेशन या इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग ही पूछ रहे हो तो अब से 1 साल लगेगा इस चीज़ों को ठीक होने में, पीसफुल रेजोल्यूशन। लेकिन जो भी समस्याएं आपकी ज़िंदगी में चल रही है उसका एक शांतिपूर्ण समाधान ज़रूर निकल आएगा, ठीक है। आपके मन में अगर बहुत सारे सवाल हैं, इस वक्त बहुत सारे सवाल हैं, तो आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, जैसे कि आपके उसमें भी आया था कि आपको थोड़ा सा नेचर के करीब जाने की ज़रूरत है, घास पे बैठो, किसी ऐसी जगह पार्क वगैरह में चले जाओ या नदी किनारे चले जाओ, तालाब इस जगह पे जहाँ से आपको वाटर रिसोर्सेज मिल रहे हो। सेकंड चीज़, आपको वहाँ हरियाली हो जहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है आपका, एक तो मेडिटेशन अच्छा होता है, दूसरी चीज़ मदर नेचर की ब्लेसिंग, फर्टिलिटी का कार्ड आया था, उनकी ब्लेसिंग्स भी आपको मिलती हैं, ठीक है। हो सकता है आपने खुद को बहुत ज़्यादा आइसोलेट कर लिया है, आप एक ही जगह बंद हो, इसकी वजह से क्या होगा, मदर नेचर की ब्लेसिंग्स आप तक नहीं पहुँच रही, थोड़ा सा धूप आपको मिलनी ज़रूरी है, हवा मिलनी ज़रूरी है, नेचर के साथ रहिए, पक्षियों की चहचहाहट को सुनिए, ठीक है, जानवरों को घूमते हुए देखिए, थोड़ा सा नेचर में जाइए, उससे क्या होगा, आपकी हीलिंग होगी। इस वक्त आप लोग बहुत दुखी और तकलीफ में हैं, ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड है। आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, खुद को हील करने की ज़रूरत है, बैलेंस करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन जब आप करेंगे तो फिर अपने डिवाइन से जो आप क्वेश्चन आपके मन में चल रहे हैं, उनके सवाल आप जब अपने डिवाइन से पूछेंगे तो उनके आंसर्स आपको वहाँ से मिलेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहाँ पे नंबर है, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।